আয়োজিত এই রাত্রেই এই সন্ধ্যায় ত্রিপুরার যে নিহারিকা নাথ সঙ্গীত পরিবেশন করবে। এসো এসো আমার ঘরে, এসো আমার ঘরে, এসো এসো আমার ঘরে, এসো আমার ঘরে, বাহির হয়ে এসো, বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছো অন্তরে, এসো আমার ঘরে। আইনি আইনি আনি নব, আইনি আনি নব, নকুই পাইজা আইনি আনি নব, এসো এসো আমার ঘরে, এসো আমার ঘরে। अपनी अलौकिक सुंदरता और अद्वितीय वास्तुकला से समूचे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाने वाले किले नीर महल में आप सबका स्वागत है। आइए हम ले चलते हैं आपको नीर महल और रुद्र सागर के साथ त्रिपुरा के इतिहास की यात्रा पर। 7 दिनों में 10 त्योहार मनाने वाले देश भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता इसे दुनिया के नक्शे पर अलग सौंदर्य प्रदान करता है। अनेकता में एकता का मूल मंत्र जिस राष्ट्र की धमनियों में प्रवाहमान है, वो भारत पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। वैसे ही पूर्वोत्तर भारत में विभिन्न संस्कृति और जनजाति से पूरे भारत में अपनी उल्लेखनीय पहचान को अनावृत करने वाला राज्य है त्रिपुरा। भारत के महाकाव्य महाभारत में भी त्रिपुरा राज्य का उल्लेख मिलता है, जिसका वर्णन किरत देश के नाम से किया गया है। और 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मौर्य सम्राट अशोक के पत्थर के स्तंभ और शिलालेख में भी त्रिपुरा का उल्लेख मिलता है। त्रिपुरा की स्थापना 14वीं शताब्दी में माणिक्य नामक आदिवासी हिंदू मुखिया ने की। इनका उल्लेख राजमाला में मिलता है, जो पहली बार 15वीं शताब्दी में लिखा गया था, जो कि 179 राजाओं की सूची प्रदान करता है। इस सूची के अंतिम सबसे लोकप्रिय राजा का नाम हुआ महाराजा वीर विक्रमादित्य, जिनके शासन की शुरुआत सन 1923 में हुई। 1923 में विभिन्न कला और कुदरती सौंदर्य में रुचि रखने वाले लोकप्रिय महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य देववर्मन बहादुर का शासन शुरू होते ही उन्होंने मॉडर्न त्रिपुरा, जो उनका एक सपना था, उस पर कार्य करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने शिक्षण को प्राधान्य देते हुए कॉलेज का निर्माण करवाया और विश्व से अपने कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक एयरपोर्ट का भी निर्माण करवाया। जब महाराजा ग्रीष्म ऋतु में अगरतला के दौरे पर निकले, तब उनके द्वारा बनाई गई रुद्र सागर झील के पास विश्राम करते समय वहां का मनमोहक नजारा और उस झील से अपनी ओर आती हुई ठंडी हवा का अनुभव करते ही उनको रुद्र सागर झील के ऊपर अपने ग्रीष्मकालीन निवास बनाने का ख्याल आया और उन्होंने साल 1930 में अपने ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में रुद्र सागर झील के ठीक मध्य में नीर महल की नींव रखी। अपने इस असाधारण महल के डिजाइन और निर्माण हेतु ब्रिटिश कंपनी मार्टिन एंड बर्न को इस महल के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई।
অনেকটা আস্তে আস্তে আছে, অনেক আস্তে আস্তে। আমরা অলরেডি মলে এসে পৌঁছে গিয়েছি। আপনারা দেখেছেন সেকেন্ড ইভেন্ট নীরমহলে প্রমোফেস্ট 24 ত্রিপুরা ট্যুরিজমের দ্বারা যেটা আয়োজিত। গত 3 তারিখ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আমরা নারিকেল কুঞ্জে ডুম্বুরে তার শুভ সূচনা করেছি এবং একটা ঐতিহাসিক আমরা গ্যাদারিং লক্ষ্য করতে পেরেছি এবং সমগ্র গন্ডাছড়া সেদিন রাত্রিবেলা প্রায় রাত্র 3টা পর্যন্ত সেখানে অনুষ্ঠান হয়েছে, তাতে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে অংশগ্রহণ করেছে। আজকে আমাদের দ্বিতীয় পর্ব এবং এই দ্বিতীয় পর্বে আমরা এখানে নীরমহলে অনুষ্ঠিত করছি এবং নীরমহলের আজকে যে ভেতরের পার্টটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো আজ থেকে আবার নতুন করে শুরু করা হয়েছে এবং পর্যটন দপ্তর থেকে আগেই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু আপনারা জানেন মাঝখানে ভয়াবহ বন্যা অগাস্ট মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে এই লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের শো আমাদের অনেকটাই সেখানে ক্ষতি হয়, যে কারণে আমরা তা সঠিক সময় শুরু করতে পারিনি। আজকে তা পুনরায় আমরা শুরু করলাম এবং প্রমোফেস্ট এখানে বিকেল থেকেই চলছে। বিভিন্ন ফুড স্টল, আমাদের ড্রেস, কালচার, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বর্তমানে আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছে। ভেতরে আমরা আজকে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোটা দেখার জন্য এসেছি। এটা ট্রায়াল রান চলছে, এটা উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো পর্যটকদের উদ্দেশ্যে আগামী দিনে। লালন গীতির ভাষা डिजाइन में गहरी रुचि रखते थे और एक आदर्श स्थान पाने के लिए बिल्डरों को विस्तृत निर्देश भेजते थे। उन्होंने इस महल के निर्माण में संगमरमर और बलुआ पत्थर का उपयोग कर उन्नत स्थापत्य शैली का बेजोड़ नमूना तैयार कराया। महल के प्रत्येक स्तंभ, बालकनी, आंतरिक आंगन और कमरे समृद्ध प्राचीन वास्तुकला शैलियों को दर्शाते हैं। नीरमहल में पूल, दीर्घाओं, बालकनियों और टावरों का सुंदर समन्वय दिखता है। गुंबज के आकार के मीनारे दूर से महल को किले जैसा रूप देती हैं। इस महल में आप चारों तरफ रंग बिरंगी फूलों से भरे बगीचे देख सकते हैं। प्रकृति का प्रेम इस महल पर पूरे वर्ष बरसता है। ये महल न सिर्फ खूबसूरती के लिए बल्कि इंजीनियरिंग कौशल के लिए भी मशहूर है। नीरमहल को राजघाट से भी देखने पर काफी विशाल नजर आता है, जिसकी दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है।